नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, आप मेरे बारे में इतना तो जानते हैं कि मैं क्राइम रिपोर्टर हूं। मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की विधा सीखी है बहुत लंबे अरसे से। आईपीसी सीआरपीसी को समझता हूं, इकोनॉमिक ऑफेंस को भी कुछ समझता हूं, लेकिन यह सच है कि मैं साइबर क्राइम को नहीं समझता हूं। जब भी मैं समझने की कोशिश करता हूं, मैं बुद्धू बॉक्स बन जाता हूं। तो आज मेरे साथ हैं, मैं पिछले कई दिनों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, दीपक कुमार गुप्ता जी। स्वागत है। दीपक कुमार गुप्ता जी देखिए बिहार के ही हैं, अरवल के रहने वाले हैं, देश के जाने माने साइबर क्राइम एक्सपर्ट हैं, पुलिस वालों को ट्रेनिंग देते हैं, आईआईटी में जाते हैं। तो आज हम इनसे कई सवाल लेंगे जो हमारे आपके सवाल होते हैं, मैं भी निरुत्तर होता हूं। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल जो आज लोग झेल रहे हैं, और यह आपको पता है कि आज ज़िंदगी सोशल मीडिया में सिमट गई है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, और यह रोज़ शिकायत आती है कि मेरे नाम का दूसरा फेसबुक अकाउंट बन गया। मैं ज्ञानेश्वर हूँ, लेकिन एक और फेसबुक अकाउंट किसी ने ज्ञानेश्वर के नाम से बना दिया, मेरी तस्वीर लगा दी। चलिए, मर्दों के साथ होता है तो वो झेल भी लेते हैं, लेकिन जब महिलाओं के साथ होता है, लड़कियों के साथ होता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी इज्जत के साथ खेला जाता है। और फिर ऐसे मामलों में जब पुलिस के पास शिकायत करने को पहुंचते हैं तो वह कहती है साइबर सेल में जाइए। साइबर सेल में भी जो लोग हैं वो बहुत निपुण नहीं हैं। लेकिन मैंने जो आपके बारे में जाना है कि देश भर के लिए तो काम करते ही रहते हैं, कि पिछले कुछ महीनों में आपने 600 से ऊपर, 600 से ऊपर ऐसे फर्जी अकाउंट चुटकियों में बंद करा दिए। और बिहार पुलिस भी और देश के दूसरे प्रदेशों की पुलिस भी आपके पास आती है। हम अपने दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं कि यह फर्जी अकाउंट बनाना कितना आसान है और इस फर्जी अकाउंट को डीएक्टिवेट कराना कितना आसान है। पुलिस में हम जाएं, पुलिस पहले ना नुकुर करती है, तो क्या करें हम? सबसे पहले आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया पर है जी। बहुत सारे लोग जो हैं आज के डेट में जाने अनजाने में वो सेटिंग्स अच्छे से नहीं रखते हैं सोशल साइट्स में, जिसके कारण उनका फोटोग्राफ्स वगैरह लोग डाउनलोड करके भी मिसयूज़ करते हैं। बहुत बार ऐसे लोग जो होते हैं, महिलाएं जो आज के डेट में हैं, जाने अनजाने में भावनात्मक होकर बहुत बार ऐसा होता है कि निजी तस्वीरें वगैरह शेयर कर देते हैं। अब मामला होता है कि जब उनके पास इस तरह की घटनाएं घटती है तो उनका पहली प्रायोरिटी होता है कि मेरा अकाउंट जो है वो बंद हो जाए। आमतौर पर कैसी घटनाएं घटती हैं, क्या होता है? आमतौर पर बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी का बॉयफ्रेंड है जी, या किसी का डाइवोर्स केस चल रहा है, ऐसे कंडीशंस में पति लोग भी क्या करते हैं कि फर्जी अकाउंट को क्रिएट करते हैं, अपनी पत्नी के नाम, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम, गर्लफ्रेंड के नाम पर इस तरह के अकाउंट को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद क्या करते हैं कि अब शब्द भाषाओं का कभी प्रयोग करते हैं, कभी उनकी निजी तस्वीरों को वायरल करते हैं, कभी उनका नंबर को वायरल करते हैं। और ऐसे कंडीशंस में कोई भी पीड़िता महिला जो होती है, उनकी पहली प्रायोरिटी जो होती है कि मेरा अकाउंट को बंद कर दिया जाए जी। पहली उनकी प्रायोरिटी ये होती है। ऐसे कंडीशंस में कई बार मतलब कि पुलिस स्टेशन जाते हैं महिलाएं, उनको जो है टहला दिया जाता है कि मामला जो है साइबर सेल, हाँ, साइबर सेल का है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ। और महिलाओं का जो निजता का हनन जो है या जो कॉल वगैरह से परेशानी जो है वो हमेशा बना रहता है। तो सुसाइडल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर क्या है कि पुलिस के पास कहा जाए एक तरह से तो उस चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं है। सिंपल सा, प्रत्येक पुलिस स्टेशन जो है, इंडिया का प्रत्येक पुलिस स्टेशन जो है एनआईसी के साथ रजिस्टर्ड है। मीन्स प्रत्येक थाने को एक एनआईसी से जुड़ा हुआ मेल दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो है कोई भी विक्टिम जाता है वो फेसबुक से एक लिंक को ऑब्जर्व करती है और सिर्फ पीड़िता का एक रिटन एप्लीकेशन चाहिए, एक आधार कार्ड चाहिए जो फोटोग्राफ से क्लिक किया हुआ, और लिंक चाहिए। जैसे हम लोग ईमेल बनाते हैं उस तरह का एक फॉर्म आता है, उस पर नहीं, मैं फिर से समझना चाहता हूं, मेरे दर्शक ठीक से समझना चाहेंगे। मेरे नाम से एक फर्जी अकाउंट बन गया ज्ञानेश्वर के नाम से। अब ज्ञानेश्वर के नाम से फर्जी अकाउंट बन गया तो मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मैं थाना गया और उसने कहा कि आप साइबर सेल में जाइए। साइबर सेल ने भी मेरी सुनवाई नहीं की या वहां वक्त लग रहा है, तो हमें तत्काल आप कैसे चुटकियों में बंद करा देते हैं? बेसिकली हम लोग के पास क्या होता है कि एक लिंक होता है जी, ठीक है जी। पीड़ित का हम लोग क्या करते हैं कि एक लेते हैं आधार कार्ड जो कि मोबाइल से क्लिक किया हुआ होना मतलब मैं ज्ञानेश्वर हूं, मेरा आधार कार्ड आपको चाहिए होगा। हाँ, आधार कार्ड एक चाहिए जी, और या कोई भी पहचान पत्र चाहिए। उसके बाद आपका जो फर्जी अकाउंट बना है उसको लिंक के उसका जो यूआरएल होगा, यूआरएल चाहिए। दो चीजें की हमें आवश्यकता होती है।
जो फेसबुक हम लोग को लिंक दिए हुए हैं उसको हम लोग क्लिक करते ये हैं। फेसबुक आप लोगों को लिंक दिए हुए जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट्स हैं। हाँ, और पुलिस ऑफिसर्स को भी पुलिस मिला हुआ है। ऑफिसर्स को भी मिला हुआ है। पुलिस हाँ। ऑफिसर्स को भी जी। मिला हुआ है, ठीक है। उस पर उसको जाकर आप उसका report कर दीजिए। आधार कार्ड को हम लोग अपलोड करते हैं और उसका जो URL है उसको लिंक करते हैं, अपलोड करते हैं और विद इन 10 से 15 मिनट में अकाउंट बंद हो जाता है। नहीं दीपक जी, आपने कहा सिर्फ आधार कार्ड पर बंद हो जाता है। हाँ, अब आप सोचिए, मैं ज्ञानेश्वर हूं, मेरा अकाउंट ओरिजिनल अकाउंट है। मैं इसे यूज कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपना आधार कार्ड कई प्रयोग के लिए कई कारणों से कई लोगों को दे रखे हैं। और यदि ऐसे में कोई व्यक्ति यह चाहे सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर, तो मेरा ओरिजिनल अकाउंट भी बंद करा सकता है। हाँ, बिल्कुल बंद करा सकता है। हाँ, तो इससे कैसे बचेंगे? इससे बचने का अगर उस तरह का मतलब कि अगर घटनाएं घटी है तो फिर आप फेसबुक को रिपोर्ट करेंगे। हाँ। फिर आप अपना आइडेंटिफाई देंगे कि इसका मिसयूज हुआ है। हाँ। तो फिर वो आपको ओपन करेगा। अच्छा, ये कोई प्लेटफॉर्म है वहाँ हाँ, सुनवाई? वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है सुनवाई अच्छा। का, फेसबुक के पास होता है। हाँ। या फिर आप कंप्लेन करेंगे, जब पुलिस के पास कंप्लेन करेंगे तो पुलिस जो है मतलब कि जब भी आप कंप्लेन करेंगे CRPC 91 के अंतर्गत जो है वो आपको IP एड्रेस भी दे देगा कि किस IP से आपका जो है। नहीं, अब हम उस पर आना चाहते हैं। आपने कहा कि फेसबुक बंद कर देगा। हाँ। लेकिन आप हमको ये बताइए, जैसा आपने कहा कि बॉयफ्रेंड करता है, हस्बैंड करता है, यदि पत्नी से नहीं पट रहा है या डाइवोर्स हो गया या कोई बड़े लोग होते हैं उनके नाम से बन गया होता है। बिहार में बहुत सारे किस्से अभी मुख्यमंत्री के परिजनों के नाम से ही बन गया था, नालंदा SP के नाम से बन गया था, मनु महाराज के नाम से बन गया था, कई रिपोर्टर्स के बन गए थे। तो ऐसी सूरत में ये बात तो चलिए ठीक है, अकाउंट बंद हो गया। हाँ। लेकिन हमें पता करना कि ये कल्प्रिट कौन है, गलती किसने की और किस आदमी ने हमारा फर्जी अकाउंट बनाया, किस आदमी ने इस अकाउंट के माध्यम से हमको मतलब फाइनेंशियली एक्सटॉर्ट किया या इमोशनली एक्सटॉर्ट किया। ठीक है, तो इसकी पहचान आप कैसे करते हैं और इसका क्या जरिया है कि हमको मालूम हो जाएगा कि ज्ञानेश्वर का जो फर्जी अकाउंट है वो दीपक गुप्ता ने बना लिया या दीपक गुप्ता का फर्जी अकाउंट ज्ञानेश्वर ने बना लिया? इसका भी कोई उपाय है? हाँ, इसके लिए क्या चीज है कि आपको सबसे पहले क्या हो कि पुलिस की कंप्लेन करना होगा। मतलब थाने में कंप्लेन थाने में कंप्लेन करिए या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करिए। अच्छा। जो भारत सरकार के द्वारा एक वेबसाइट्स दिया हुआ है, साइबर क्राइम gov.in करके एक वेबसाइट्स दिया हुआ हम है। अपने स्क्रीन पर भी दिखा देंगे इस लिंक को, जो कौन है दीपक गुप्ता जी, जहां आपको शिकायत करनी चाहिए। जी। हाँ, आप पुलिस स्टेशन में या तो आपको कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा या फिर साइबर क्राइम पोर्टल पे आपको कंप्लेन दर्ज करना पड़ेगा। जब ही आप कंप्लेन करेंगे तो फिर पुलिस उस आधार पर क्या करती है, अपने जो NIC का मेल है उससे फेसबुक को क्या करती है कि मेल भेजती है। मेल भेजने के बाद वो रिपोर्ट मांगती है कि मतलब कि किस व्यक्ति ने इसे बनाया है। जी। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या करती है, रिपोर्ट दे देती है कि जिस समय एक्यूज ने बनाया है, जिसमें अकाउंट क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हुआ है, हाँ। उसका IP एड्रेस क्या था, हाँ। किस मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया, वो अच्छा। OTP वो मोबाइल नंबर दे देती है। हाँ, हाँ। उसके बाद जब जब वो लॉगिन करता है सोशल अकाउंट को, तब तक उसका IP एड्रेस मतलब ये मालूम हो जाता है कि ये किस शहर से लॉगिन हो रहा है, लॉगिन हो रहा है और किस नंबर से, किस नंबर से लॉगिन हुआ जी। है, ये सारा डिटेल्स जो है मिल जाती है। तो आपने कहा कि देखिए इसमें पुलिस क्या एक्शन ले सकती है? जो कानूनन जो फर्जी अकाउंट बना रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन आप कराते हैं? हाँ, उसके खिलाफ एक्शन होती है जी। IPC और CRPC में जो लॉ है उसके अनुसार जो है उसके ऊपर एक्शन होती है, कार्रवाई होती है। आपको क्या लगता है कि बिहार पुलिस कितना सक्षम है या बिहार पुलिस को जरूरत है? बेसिकली जहाँ तक हम अनुभव किए हैं यहाँ पर मेरे जो संपर्क में जो हैं 2-3 थाने प्रभारी जो है इस पे वर्क कर रहे हैं। बाकी कहीं से भी होता है, देखते हैं 2 मिनट का एक काम है बंद कराना किसी का, 2 मिनट का काम है, लेकिन डिफरेंट थाने से मेरे पास कॉल रोजाना लगभग 10 से 15 कॉल्स आते हैं। रोजाना आपके पास कॉल रोजाना 10 से 15 कॉल्स आते हैं। दीपक जी, हमारे व्यूवर्स चाहें तो कैसे, मतलब मुझे संपर्क करना होगा कि आप चलिए खैर ठीक है, हम इस पर आते हैं कि आप फेसबुक की बात आपने कर दी कि फेसबुक में एक आधार कार्ड चाहिए और वो URL चाहिए जो फर्जी है। हाँ। ठीक है, लेकिन हम अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम में प्रोसेस आधार कार्ड के प्रेजेंटेशन का कुछ दूसरा है। हाँ, फेसबुक में सिंपल आपको आधार कार्ड का या कोई भी पहचान पत्र का फोटो चाहिए, लेकिन इंस्टाग्राम क्या करती है, कोई आइडेंटिफाई व्यक्ति का भी करता है। अर्थात आपको मतलब कि आधार कार्ड लेकर आपको फेस के सामने आपको लेकर फोटोग्राफ्स क्लिक करना होगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे इस तरीके से हाँ, आधार कार्ड लेकर वो चीज करना होगा। हाँ, तब ये वो समझेगा इंस्टाग्राम की मैं जेन्युइन हूँ। हाँ, जेन्युइन हूँ, तो उस आधार पे बन। हाँ, तो इस आधार से तो ये लगा ना कि फेसबुक से ज्यादा स्ट्रेंथ
हाँ। या सिक्योरिटी, क्योंकि इंस्टाग्राम आपने कहा इंस्टाग्राम में, क्योंकि आपने कहा कि फेसबुक पर बस आधार कार्ड चाहिए, वो मेरा ओरिजिनल अकाउंट भी बंद कर देगा यदि किसी ने कंप्लेन कर दिया हाँ, तो। किसी ने कंप्लेन किया तो लेकिन हो जाएगा। क्योंकि भाई हम अपना आधार कार्ड बहुत सारी जगहों पर देते हैं, लेकिन यहाँ है कि नहीं, आपको आधार कार्ड के साथ खुद की मौजूदगी चाहिए, इंस्टाग्राम में चाहिए, इंस्टाग्राम में चाहिए। इंस्टाग्राम में चाहिए। तो देखिए हम वो लिंक देंगे आपको जहां आप शिकायत कर सकते हैं, और आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से फर्जी अकाउंट बनते हैं और फर्जी अकाउंट को किस तरीके से चुटकियों में डीएक्टिवेट कराया जा सकता है। पुलिस चाहे तो, पुलिस करना नहीं चाहती है इसलिए वो इनकार करती है, यदि चाहे तो यह काम 10 मिनटों का है। पुलिस दीपक गुप्ता जी जो दिल्ली रहते हैं इनसे मदद लेती है, और इन्होंने बिहार में ही 600 से अधिक वैसी महिलाओं का फर्जी अकाउंट बंद कराया है। देखिए इसी पर हम चले आते हैं, एक और बात कर लेते हैं। आजकल एक नया मसला चल रहा है हनी ट्रैप का, कि वीडियो कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया, और उधर से भी कुछ न्यूड पोजीशन में, और इधर भी जो जनाब जिनके पास आया है वो भी भाग गए और उन्होंने भी कुछ कर लिया। इसके बाद हनी ट्रैप, ये करो वो करो वो करो, ये भी तो एक साइबर क्राइम का मामला है। देखिए हम इस मामले में खास तौर पर किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, चाहे बहुत सारे महिलाएं जो होती हैं आज के डेट में, फर्स्ट स्टेप अगर देखा जाए तो बहुत सारे महिलाएं जो होती हैं वो सोशल साइट से एक चर्चा का विषय बनी है। अगर आप उस पर भावनात्मक हो रहे हैं तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए सोशल साइट चर्चा का विषय बनाइए, उस पर कभी भी भावनात्मक मत होइए। भावनात्मक जहां पर आप हो रहे हैं या आपका पूरी विश्वास सामने वाला जब ले रहा है तो आपको नुकसान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, तो भावनात्मक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपकी निजी तस्वीरें मांग रहा है या फिर आपको बोल रहा है कि निजी तस्वीरें के द्वारा आप नंगा हो जाओ, चाहे जो कॉल करिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सामने वाला या तो मानसिक रोगी है या ब्लैकमेलर है। एक अच्छा व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। दूसरी चीज है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप एक मानसिक रोगी हैं, ठीक है, आपको एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म में अगर आप इस तरह की कर रहे हैं तो, और इस तरह की चीज़ों को हमेशा जो है नज़रअंदाज करिए, भावनात्मक बिल्कुल मत बनिए सोशल साइट्स पर, और कभी भी ऐसा कोई भी चीज़ें मत दीजिए कि जिससे आपको आगे चल नहीं। दीपक जी वो तो हम ठीक है समझते हैं कि भावनात्मक मत बनिए, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप मानसिक रोगी कह लीजिए, या बहक जाते हैं, लुढ़क जाते हैं, कभी नशे की अवस्था में होते हैं, जब फंस ही गए तो क्या करें। तो ऐसे कंडीशंस में आप देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उसके पास सारा फोटोग्राफ्स वीडियोस वगैरह है आपका, ठीक है। ऐसे कंडीशंस में वो क्या करता है कि वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, तो आपसे पैसे मांगेंगे, स्टार्टिंग करेंगे 2000 से, फिर आपको करेंगे 6000 मांगेंगे, फिर आपके 10,000 मांगेंगे, और लाखों तक जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि 20-20 लाख रुपए लोगों से ले लिए। इसमें बचे कैसे? इसका सबसे बेस्ट उपाय, अगर आपके पास घटनाएं घटी है तो तुरंत आप क्या करिए कि पुलिस स्टेशन को कंप्लेन करिए। पुलिस जो है तुरंत उसको लीगल फॉर्म में लेकर नोटिस दे देती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो ही आप उनको पुलिस का मतलब कि दीजिएगा कि हम पुलिस के पास कंप्लेन कर रहे हैं, या कंप्लेन की कॉपी दीजिएगा कि आपका नंबर वगैरह हम बंद करवा देंगे, तो तुरंत क्या करेंगे कि आपको उस तरह की चीज। पुलिस तो कहती है ये जो कॉल है ये तो पुणे से आ रहा है, मैं पटना में बैठा हूं, मैं क्या कर लूंगा। नहीं, देखिए जब आप कंप्लेन करेंगे, जब आप कंप्लेन करने के लिए उसको बोलेंगे हम कंप्लेन कर रहे हैं, आपके हम नंबर बंद करा देंगे, तो नेचुरल है कि वो व्यक्ति जो है डर जाता है। और ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करेगा, मतलब आप कहना ये चाहते हैं कि स्वयं मत डरिए, यदि आपने गलती कर भी ली है तो डरिए नहीं, और बोल्ड साहस के साथ, और यदि आपने जो गलती की है उसे छुपाइए मत, पुलिस को बताइए, और पुलिस पे कंप्लेंट दर्ज कीजिए, अगले को कानूनी कार्रवाई के घेरे में लाइए, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। हमने चर्चा करी आज दीपक गुप्ता जी से कि कैसे सोशल मीडिया पर, एक बात आप और कह रहे हैं कि निजी तस्वीरें, इसे ठीक है निजी तस्वीरें शेयर करना ठीक नहीं है, लेकिन इसे लॉक कैसे कर सकते हैं, कोई दूसरा इसे डाउनलोड ना करे। देखिए निजी तस्वीरों को कोई ऐसे भी डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि आपके मोबाइल या फोन में होता है। नहीं, सोशल मीडिया पर जो हमने डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, तो जो फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे जो गया है, तो लिंक के द्वारा जो हम लोग पूरे अकाउंट को बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं, हाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आपने समझा होगा, मुझे लगता है कि कई हमारे जो दर्शक हैं जो इस बारे में सवाल पूछते रहते हैं, मैं स्वयं भी आज कई तरीके का ज्ञान प्राप्त कर रहा हूँ। और वो नंबर जो इन्होंने मेल एड्रेस की बात करी है कि फेसबुक का, और जो वो भी हम स्क्रीन पर देंगे, जो NIC की बात की है। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।